आपके स्क्रीन पे इंडियन नेवी का लोगो दिख रहा है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके काम आएगा। तो जो इंडियन नेवी का आपको लोगो दिख रहा है उसमें एनसाइन आपको दिख रहा है, उसमें अष्ट कोण आपको दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 साल पहले ही चेंज किया गया है और ये इंस्पायर्ड है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी आज जयंती है। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो उनकी नेवी थी वो सबसे पहली और सशक्त नेवी थी जो 8 दिशाओं में काम करती थी। इसी वजह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत इंस्पायर्ड हुए उससे और उन्होंने अपने इंडियन नेवी में वो चीज लाई और उसको अष्टकोण में रखा। और ये दर्शाता है कि आज की जो हमारी नेवी है वो बहुत ही सशक्त है, पावरफुल है और 8 दिशाओं में काम करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से हमारा देश आजाद हुआ है और 2000 तक हमारे भारतीय इंडियन नेवी का लोगो ऐसा हुआ करता था, आपकी स्क्रीन पे है। तो ये जो रेड कलर का क्रॉस दिख रहा है आपको, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि हम पे किसी ने राज किया था, है ना, ब्रिटिश हुकूमत। और हिस्ट्री में इसको चेंज किया गया 2001 से 2004 के बीच में इसको हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पावर में आई उन्होंने फिर से ये रेड कलर का साइन लगा दिया। फिर 14 में बीजेपी आ गई और आई थिंक 2 साल पहले अभी जल्दी ही मोदी जी ने इसको चेंज किया। और जो आपको अष्टकोण दिख रहे हैं, अष्टभुजाएं दिख रही है, वो इंस्पायर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो बहुत सशक्त थी। इसीलिए उनपे कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था। मराठा सम्राट और मराठाओं के ऊपर किसी ने भी अगर बुरी नजर डाली तो समझो उसका खात्मा हो गया। इसी वजह से मोदी जी इंस्पायर्ड हुए और इंडियन नेवी का लोगो ऐसा बना दिया। आज हम एकदम आजाद हैं और एकदम फ्री हैं, वो रेड साइन भी हट गया है। अब इंडियन नेवी का लोगो आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन आपको एक बात सीखनी है यहाँ पे, वो सीखना है छत्रपति शिवाजी महाराज से कि जो भगवत गीता भगवान कृष्ण हमको दे गए, तो अब भगवान कृष्ण नहीं आएंगे धरती पे, यदा यदा ही धर्मस्य, अब वो नहीं होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण आपको भगवत गीता देके गए हैं, इसको पढ़ो, इसको समझो। इसीलिए हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा वीर सपूत का जन्म हुआ। तो जहां पे भी अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां पे तुमको आगे आना पड़ेगा, तुमको कमान संभालनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप, संभाजी, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आपकी रूह कांप जाएगी। जितनी लड़ाइयां लड़ी कभी हारे ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हिस्ट्री की किताबों में आपको संभाजी के बारे में नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य है भारत का। और हम पढ़ते किसके बारे में? हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं। औरंगजेब वो इंसान जिसने अपने सगे भाई दारा सिंह की हत्या कर दी, अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। वो एक ताजमहल के सामने एक जगह बनी हुई थी, उस कारागार में रहते थे। उस ताजमहल देखते देखते मर गए वो। सत्ता का लालच। और किसी बच्चे से अगर पूछ दो आप कि ताजमहल कहाँ पे है, तो ताजमहल किसने बनवाया, हर बच्चा आपको बता देगा और बड़े भी आपको बता देंगे। लेकिन अगर किसी से ये पूछ दो कि विजय स्तंभ कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस राजा ने बनवाया था, इसको पता ही नहीं होगा बच्चों को। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, नो, वी हैव बीन फूल्ड ओवर जनरेशंस बाय कांग्रेस पार्टी। और दुर्भाग्य देखिए, वो लोगों लेके हम रोते रहे ब्रिटिश का, कांग्रेस ने उसको भी नहीं हटाया। तो अब जाके ऐसा हो गया कि डिजिटल दुनिया में लोगों के पास पहले क्या था, किताबें लोग पढ़ते नहीं थे। अब तो हर एक चीज अवेलेबल है ना गूगल पे। हर एक किताब का ओरिजिनल कॉपी, किसने क्या लिखा है, किस पन्ने पे क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। किस इंसान ने क्या किया है वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी किताबों में नहीं है, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो हिस्ट्री नीड्स टू रिविजिट, इसकी जरूरत है। और बीजेपी 2014 में आई, इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं एजुकेशन सेक्टर में। मुझे लगा कि बुक्स चेंज करेंगे, लेकिन इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा 2014 में 10 साल का होगा, आज वो 20 साल का होगा। अगर चेंज कर दिया होता तो उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागती, क्योंकि हिस्ट्री किताबें पढ़ने से देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागेगी नहीं। क्योंकि उसमें पढ़ाया जा रहा है कि हमको आजादी कैसे मिली,
वो हमको पढ़ाया जाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे रहे, क्या रीजन था। तो भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ज्यादा ही धर्म से भूल जाओ। कहीं अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा, कमान संभालनी पड़ेगी। तुम ही कृष्ण हो इस कलयुग के, इसको समझो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन पाए।